हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो क्लास 10th का प्रतिरोधों का संयोजन हो चुका था। उसके दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन की तरह कल कर लिए थे। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अभी जब हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये टॉपिक सही मायनों में मक्खन होगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए आप ही की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के दो उदाहरण, उदाहरण नंबर 12.8 और उदाहरण नंबर 12.9। पार्श्व क्रम संयोजन संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान समझिएगा, क्योंकि जितना आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3, और इन तीनों के मान भी आपको दे रखे हैं 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका डायग्राम बना लेता हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। आपके पास तीन प्रतिरोध हैं, 1, 2 और 3, और तीनों प्रतिरोध जो है वो पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट यही है कि बैटरी कितनी है, ये सब हमें बातें दे रखी हैं, अच्छी बात है। पहला वाला प्रतिरोध 5 ओम है, R1 बराबर 5 ओम है, R2 बराबर 10 ओम है, R3 बराबर 30 ओम है। ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है ना। अब आपको निकालना है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा जा रही है। दूसरा, परिपथ की कुल विद्युत धारा, और तीसरी चीज परिपथ का कुल प्रतिरोध। मतलब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें निकालनी है। एक तो बैटरी से कितनी करंट निकल रही है वो, तो जो करंट आई है इसे हम बोलेंगे परिपथ की धारा। एक तो हमको परिपथ की धारा ये निकालना है कि आई का मान कितना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, अगर उसके बारे में सही से पता होगा ना तो हम प्रश्न पे चोट कर पाएंगे, समझिए इस बात को। तो परिपथ की धारा आई हमको निकालना है। यहां से करंट आई गई, अब वो करंट आई जो यहां जा रही है वो आगे जाकर के तीन हिस्सों में बढ़ रही है, I1, I2 और I3। ये तीनों आगे वापस से मिल रही हैं और मिलकर के फिर से क्या बना रही हैं, आई बना रही हैं। तो परिपथ की धारा में निकालनी है, मतलब आई का मान हमें निकालना है। दूसरी चीज, हमें इंडिविजुअल I1, I2, I3 कितने हैं ये भी निकालना है, कि I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, हमें ये भी निकालना है। और तीसरी चीज, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, मतलब हमको R तुल्य भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सेक्शन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, R तुल्य ही निकाल लेते हैं। तीनों पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम संयोजन में आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला लगता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है। पहला वाला प्रतिरोध कितना है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों का एलसीएम 30 आ सकता है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 30। 5 अंक 30 होता है, 6 ऊपर आ जाएगा। 10 तिया 30 होता है, 3 ऊपर आ जाएगा। 30 एकम 30 होता है। 6 और 3 9 और 1 10, 10/30। 10/30 अर्थात 1/3। तो 1/R तुल्य किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के। तो यहां से R तुल्य लिखने के लिए हम इसको घुमा देंगे। तो इधर से इसको घुमाओगे, इधर से इसको घुमाओगे, तो R तुल्य कितना आ जाएगा, 3 ओम। अर्थात इन तीनों को हटा करके, इनकी जगह हम एक बंदे को लगा सकते हैं। वो एक बंदा कौन है, 3 ओम। तो करते हैं, इन तीनों को हटा करके आप किसी एक को लगा सकते हो। मतलब इसका तुल्य परिपथ कुछ इस प्रकार का बनेगा। कहां बनाऊं, जगह नहीं बच रही, इधर बना दो। इसका तुल्य परिपथ कुछ ऐसा बनेगा,
कि 3 ओम दिख रहा है सबको, ठीक है, 3 ओम कनेक्टेड है 12 वोल्ट से, 3 ओम कनेक्टेड है किससे, 12 वोल्ट से। अब यहां से कितनी करंट जा रही है, आई, वो परिपथ की धारा है, आराम से निकाली जा सकती है। अगर हम तुल्य परिपथ में आई का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होगा, V अपॉन आर तुल्य, सही बात है। अगर हम आई का फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले हमने इसका बनाया तुल्य परिपथ, कम ऑन बच्चों फोकस करो, हमने सबसे पहले बनाया इसका तुल्य परिपथ, अर्थात इन तीनों को हटा करके अगर हम एक बंदे को लगा सकें, वापस से अगर इन तीनों को हटा करके हम एक बंदे को लगा सकें तो वो कौन होगा, 3 ओम होगा। दूसरी बात यह है कि उसमें अब कितनी करंट जा रही है, V अपॉन आर तुल्य, V कितना है 12, आर तुल्य कितना है 3, मतलब कितनी करंट जा रही है 4 एम्पियर, अर्थात यहां से कितनी करंट जा रही है 4 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर ही अब 3 हिस्सों में बंटने वाली है, 1, 2 और 3। अब हमें यही निकालना है कि I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, राइट। तो पहला पोर्शन यहां कंप्लीट हो गया जहां हमने आर तुल्य निकाल लिया, आर तुल्य की सहायता से हमने सेकंड ऑप्शन में एक तरह से परिपथ की धारा निकाल ली। अब हम निकालते हैं I1, I2, I3, स्टार्ट करते हैं, तीसरा सेक्शन यहां कवर कर लेते हैं। देखो I1 निकालना है, सबसे पहली बात ये समझना, अगर मैं इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को y बोलता हूं तो पहला वाला प्रतिरोध भी x और y के बीच में लगा हुआ है, दूसरा वाला प्रतिरोध भी x और y के बीच में लगा हुआ है, तीसरा वाला प्रतिरोध भी x और y के बीच में लगा हुआ है, बैटरी भी x और y के बीच में लगी है, मतलब जितना विभवांतर बैटरी का है उतना ही R1 पे है, कल आपने सीखा था, उतना ही R2 पर है, आपने देखा था, उतना ही R3 पे है। समांतर क्रम संयोजन में सभी पर प्रतिरोध सभी पर विभवांतर सेम रहता है, तो इस पर भी विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, इस पे भी कितना है 12 वोल्ट, इस पे भी कितना है 12 वोल्ट। तो अगर फर्स्ट वाले के लिए आप आई का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा V अपॉन R1, क्योंकि V तीनों के लिए सेम है। अगर दूसरे वाले के लिए आप I2 का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा V अपॉन R2, V अपॉन R2। तीसरे वाले के लिए आप अगर I3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा V अपॉन R3। सॉल्व करते हैं, V कितना है 12/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 एम्पियर। दूसरा 12/10, 1.2 एम्पियर, तो दूसरे वाले में धारा कितनी जा रही है 1.2 एम्पियर। तीसरे वाले में भी कितना है 12, आर कितना है 30 ओम, 30 ओम। तो ये हो गया, अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये हो गया 2/5, 5 चौक 20, 0.4 हो गया ये। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, 0.4 हो गया ना, 5 चौक 20 होता है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो एक बार वैल्यू आ गई आपकी, 1 मिनट 5 दूनी 10, तो ये 2.4 होगा ना, हाँ 5 दूनी 10, 2.4, 1.2, 0.4, इन तीनों को जोड़िए, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन तीनों को जोड़िए एक बार। यहां पर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, देखना, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, 4 4 8 और 10 की 0 हासिल की 1, 2 1 3 और 1 4, कितने एम्पियर करंट आ रही है 4 एम्पियर। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना निकल के आ रहा है 4 एम्पियर। और ये बात अपने आप में सही भी है, आप चेक करें कि आपका I जो है परिपथ की जो धारा है वो कितनी निकल के आई थी 4 एम्पियर निकल के आई थी, और हम I1 I2 I3 को जोड़ रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, कल की क्लास आपने बहुत अच्छे से अटेंड की होगी, क्योंकि कल की क्लास में हमने इसको काफी डिटेल में, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पैटर्न को हमने काफी 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 डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने सही तरीके से इस क्वेश्चन को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए अनाप शनाप मक्खन हुआ होगा। देखो समझो क्या किया हमने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने दे रखा था कि ये तीनों जो है, ये तीनों किस में है, ये तीनों के तीनों पार्श्व क्रम में। क्लियर था, हमारे को डायग्राम बना के दिया था, क्वेश्चन ने कहा था ना कि चित्र में, तो चित्र के अंदर साफ साफ दिया हुआ था कि तीनों पार्श्व क्रम में।
फिर हमसे कहा गया कि आर तुल्य निकालिए। तो पार्श्व क्रम में आर तुल्य कैसे निकालते हैं बेटा? पार्श्व क्रम में आर तुल्य निकालना बेहद आसान होता है। आपको 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करना है। तो अपन ने 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 किया। उसके बाद आपको एलसीएम लेना था। इन तीनों का एलसीएम 30 आ रहा था, हमने 30 एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, वहां से आर तुल्य निकल करके आया 3 ओम। वापस समझो, अर्थात हम इन तीनों को हटा करके इनकी जगह किसको लगा सकते हैं? 3 ओम को। तो 3 ओम लगा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी पे करंट कितनी फ्लो करेगी? ओम के नियम से I बराबर V/R। कितनी करंट निकल करके आ गई? 4 एम्पियर। मतलब बैटरी से कितनी करंट बाहर आई? बैटरी से करंट बाहर आई आपकी 4 एम्पियर। उसके बाद हमको कहा गया कि अलग अलग प्रतिरोध में कितनी करंट जा रही है, भाई साहब वो भी बता दीजिए। मतलब इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो हमें कहा गया कि I1, I2, I3 की भी अलग अलग मान आपको बताने। हमने कहा ठीक है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सबसे पहले ये समझा कि ये तीनों प्रतिरोध और ये बैटरी, ये चारों के चारों X और Y के बीच में कनेक्टेड है। ये पॉइंट X हो गया, ये पॉइंट Y हो गया। मतलब इन चारों पर विभवांतर बराबर होगा, इन चारों पर विभवांतर एक समान होगा। ये चीज हमने एक्सेप्ट करी। भाई साहब जब हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली तो वहां से एक बात समझ में आई। कौन सी बात समझ में आई? कि भैया अब आपके पास 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तीनों पे विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। प्रतिरोध है, विभवांतर है, तो हम अलग से करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होगा I1 का फॉर्मूला होगा V/R1। करंट निकाल सकते हैं। विभवांतर है, प्रतिरोध है, हम दूसरे वाले में से भी करंट निकाल सकते हैं। विभवांतर है, प्रतिरोध है, हम तीसरे वाले में से भी करंट निकाल सकते हैं। तो I1 हो गया V/R1, R2 हो गया, I2 हो गया V/R2 और आपका I3 हो गया V/R3। स्टार्ट करें। V हमें था 12 वोल्ट 5 वोल्ट, वैल्यू निकल गई। 12 वोल्ट 10 ओम, वैल्यू निकल गई। 12 वोल्ट 30 ओम, वैल्यू निकल गई। अब ये जो I1, I2, I3 के मान निकल के आए, जब मैंने ये I1, I2, I3 के मान जोड़े तो पता है मैं क्या पाता हूं? इन तीनों का योग 4 एम्पियर आता है, वही जो परिपथ की धारा है। तो दो तरीके से सेम आंसर आ गया, मतलब हम लोग एक सही अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। क्लियर है बेटा? अच्छा क्वेश्चन था ना? फीलिंग आई ना टॉपिक की अपन को इस क्वेश्चन को करने के बाद? चलो अब मैं आपको एक सवाल दूं। अगर दो प्रतिरोध ऐसे लगे हों 4 ओम 4 ओम के, उसके बाद एक प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ हो 2 ओम का, और उसके बाद फिर से दो प्रतिरोध लगे हों, एक 3 ओम का और एक 3 ओम का, और आपसे कहा जाए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे कहा जाए कि एक बात बताओ, आपसे कहा जाए कि एक बात बताओ, तुल्य प्रतिरोध निकालो। ए व बी के मध्य आर तुल्य निकालिए। पता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, आशीष सर की कैप्सूल। एक के ठीक बाद, ऐसे देख लो, एक के बाद एक है और बीच में कोई ब्रांच नहीं। एक के बाद एक है और बीच में कोई ब्रांच नहीं, अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कम ऑन, फिर से। एक के बाद एक है और बीच में कोई ब्रांच नहीं है। एक के बाद एक है और बीच में कोई ब्रांच नहीं है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के बाद एक है और बीच में कोई ब्रांच नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम है तो इसको हम बोलते हैं
समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। स्टार्ट करें। इन दोनों को देखो, इन दोनों की स्टार्टिंग एक है, इन दोनों की एंडिंग एक है, इसका मतलब ये दोनों किस में है? पार्श्व क्रम संयोजन में। इधर इन दोनों की स्टार्टिंग एक है, इन दोनों की एंडिंग एक है, इसका मतलब ये दोनों किस में है? पार्श्व क्रम में। अब एक बात बताओ, अगर दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में हो और दोनों एक समान मान वाले हो, तो कल की क्लास में ट्रिक याद है, ये भी x ये भी x, तो समांतर क्रम में कितना आता है? x/2। भूल गए कि याद है? कमेंट करके बताओ। अगर ये भी x ये भी x, तो समांतर क्रम में कितना आता है? x/2। मतलब इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन का रिजल्ट कितना आएगा? 2 ओम निकल के आएगा। इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन का रिजल्ट कितना आएगा? इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन का रिजल्ट 2 ओम निकल के आएगा। पक्की बात है कि नहीं है? बताओ भाई। ये भी 4 ओम ये भी 4 ओम, दोनों एक समान है। अगर दोनों एक समान है तो दोनों का समांतर क्रम संयोजन आप करेंगे तो दोनों के समांतर क्रम संयोजन का रिजल्ट 2 ओम निकल के आएगा। इस 2 ओम को लिख लीजिए ऐसे का ऐसा। जब दोनों एक जैसे हैं और पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तो आधा हो जाता है, तो 3 ओम का कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। बेटा आप अगर चाहो तो पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि 1/r तुल्य बराबर 1/3 प्लस 1/3। आपको पता है 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा? 2/3 होगा। तो 1/r तुल्य कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। तो यहां से r तुल्य कितना आ जाएगा? 3/2। सही है। यहां से r तुल्य कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 कितना होगा? 1.5। चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट एक बात ही याद रख लो कि अगर दो सेम पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो उनका आंसर किसी एक का आधा आता है। अब देखो आगे समझो। इस 2 ओम के ठीक बाद में ये 2 ओम है और इस 2 ओम के ठीक बाद में ये 1.5 ओम है। मतलब एक के बाद एक है और बीच में कहीं से भी कोई भी ब्रांच नहीं कट रही। तो अगर ठीक एक के बाद एक हो, वापस ठीक एक के बाद एक हो और बीच में कोई ब्रांच नहीं कट रही हो, तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन में हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मस्त मजा आ रहा है ना? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े, चलो। अब आंसर क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दो तीनों को। 2 + 2 4, 5.5। तो इन तीनों का मिलाकर के कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ दिया 5.5 ओम। तो ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसे ही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बना दिया ताकि आपकी बुद्धि थोड़ी अलग तरह से काम करे। एक चीज और देखें, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। मान लो ऐसे बना हुआ हो कुछ, आपसे कहा जाए कि ये चारों के चारों जो हैं पता लगाओ किस क्रम में है और इनके लिए ए व बी के मध्य आर तुल्य निकालिए। ये आपको कहा जाए कि ए व बी के मध्य आर तुल्य निकालिए। कैसे करेंगे बच्चा पार्टी कैसे करेंगे? सोचो क्या तरीका होगा इसको करने का, क्या पैटर्न हो सकता है, किस अंदाज में हम इसको कर सकते हैं। जरा आइए इस पर बात करते हैं। आपको देख के लग रहा होगा ये पार्श्व क्रम है, पर आप गलत हो, ये पार्श्व क्रम नहीं है।
आपको लग रहा होगा ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है, मतलब ये पार्श्व क्रम हो सकता है। पर आशीष सर के कैप्सूल में तो एक बात लिखी थी कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो तो ही होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। चेक करो, इसकी स्टार्टिंग ये है, इसकी एंडिंग ये है, इसकी स्टार्टिंग ये है, इसकी एंडिंग ये है, इसकी स्टार्टिंग ये है, इसकी एंडिंग ये है, सबकी स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग है। अगर ठीक एक के बाद दूसरा हो और बीच में कोई रास्ता नहीं फट रहा हो तो वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। चेक करिए, एक के बाद एक है, बीच में कोई ब्रांच नहीं, तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। एक के बाद एक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, एक काम करो, इस ए को पकड़ो, इस बी को पकड़ो यहां से और खींच के सीधा कर दो। तो अगर आप इनको पकड़ के खींच के सीधा करो तो 1 ओम के ठीक बाद में 2 ओम लगा हुआ है, 2 ओम के ठीक बाद में 3 ओम लगा हुआ है। कोई बीच में शाखा थोड़ी बट रही है, बीच में रास्ता थोड़ी फट रहा है। 3 ओम के ठीक बाद में 4 ओम बटा हुआ है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना कि मान लो एक ऐसी रोड आ रही है, ऐसी रोड आ रही है कोई, तो आप यहां से चलोगे तो यहां के बाद रास्ता थोड़ी कट रहा है, रास्ता तो एक ही है ना। श्रेणी क्रम संयोजन जैसे यहां चेक करो, अगर यहां से करंट निकलती है तो करंट के पास जाने के लिए तो एक ही रास्ता है ना, तो सब में से करंट क्या जाएगी? सब में से करंट सेम जाएगी। और जहां करंट सेम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और आपको पता है जब तक रास्ता नहीं बढ़ता तब तक करंट सेम ही रहती है। तो एक्चुअल में ये चारों श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इनका आर तुल्य आएगा 10 ओम, क्योंकि इसमें हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आर तुल्य बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने भी लोग हैं उनको सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। सिंपल, डन बेटा, मजा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे मक्खन लिख के रख सकते हैं। अब मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, किसी को मत बताना, केवल आपको बता रहा हूं, किसी को मत बताना। बताऊं? ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन है, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सोचो, आप 10th क्लास की थ्योरी पढ़ के 12th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। इसलिए कहते हैं अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। क्यों कम नहीं समझना चाहिए? क्योंकि अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। जब मैं आपको बोल देता ना अगर कि ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, आप डर जाते, बट सॉल्व करवा दिया, आपको समझ में आ गया, अब आपके लिए मक्खन है। इसलिए अगले साल जब आप साइंस लोगे तो एकदम रेडी रहना। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, मन लगा के। ये आप ही के क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चित्र में R1 10 ओम दे रखा है आपको, R2 40 ओम, दोनों पार्श्व क्रम में है, डायरेक्टली देख लिया होगा आपने। इसका स्टार्टिंग सेम है, इसका एंडिंग सेम है, पार्श्व क्रम संयोजन है। R3 30 ओम है, R4 40 ओम है, 20 ओम है, और ये वाले हमारे भाई साहब 60 ओम है। ये तीनों भी पार्श्व क्रम में, क्यों? स्टार्टिंग सेम, एंडिंग सेम। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है। मतलब इस बैटरी से कितनी करंट निकली, इस बैटरी से कितनी करंट निकली वो निकालना है, और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। खेलना शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो इन दोनों का पार्श्व क्रम संयोजन सॉल्व करते हैं। पहले R1 R2 किसमें है? पार्श्व क्रम में है, इनका सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन R तुल्य, R तुल्य को मैं बोल रहा हूं R डैश, ठीक है।
तो 1/r' बराबर, या एक काम करो R बोल लो सिंपल, इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को मैं R का नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, कितना आ रहा है 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 10 चौक 40 प्लस 1 5/40, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 1/8। यहां से 1/r कितना आ रहा है 1/8, तो R कितना आएगा 8 ओम। मतलब इन दोनों को देख के समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्ट कि इन दोनों को अगर हम पार्श्व क्रम में लगा रहे हैं, ये दोनों पार्श्व क्रम में है, और इन दोनों की जगह आप किसको लगा सकते हो 8 ओम को, तो इन दोनों की जगह किसको लगा सकते हैं 8 ओम को। अब इन तीनों की जगह चेक करते हैं, ये तीनों किसमें है पार्श्व क्रम में, ये तीनों किसमें है पार्श्व क्रम में, ये तीनों किसमें है पार्श्व क्रम में। अब तो क्वेश्चन के साथ खेलना आ गया होगा आपको। चलो R3 R4 R5 ये तीनों भी किसमें है पार्श्व क्रम में। अब एक काम करते हैं, इनके परिणामी को अपन R' बोल देते हैं, तो 1/r' किसके बराबर होगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। चलिए अब चेक कीजिएगा 1/r' इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यस कम ऑन फास्ट, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 60, 30 दूनी 60, 2 से गुणा कीजिए, 20 तिया 60, 3 से गुणा कीजिए, 60 एकम 60, 1 से गुणा कीजिए। तो यहां से 1/r' किसके बराबर आ रहा है, ध्यान देना, 3 और 2 5 और 1 6, 6/60, 6/60 बोले तो 1/10, यहां से r' कितना आ रहा है 10 ओम। मतलब पता है क्या है, मतलब यह है इन तीनों को हटा करके हम किसको लगा सकते हैं 10 ओम को लगा सकते हैं। इन तीनों को हटा करके हम किसको लगा सकते हैं 10 ओम को लगा सकते हैं। लगा दें, बना दें परिपथ एक बार। चलो अब परिपथ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। सब बच्चे फोकस के साथ, क्वेश्चन अच्छा है। इन दोनों को हटा के इसकी जगह 8 ओम लगा रहा हूं, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है। इन दोनों को हटा के इसकी जगह 8 ओम लगा रहा हूं, ये दोनों पार्श्व क्रम में थे, सॉल्व करके 8 ओम आ गया, तो इन दोनों को हटा करके 8 ओम लगा रहा हूं, ये लगा दिया 8 ओम। इन तीनों को हटा करके इन तीनों को हटा करके इन तीनों को हटा करके 10 ओम लगा रहा हूं, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है। इन तीनों को हटा करके 10 ओम लगा रहा हूं, इन तीनों को हटा करके 10 ओम लगा रहा हूं। ये सीधे तार से इससे कनेक्टेड है, एमीटर को छोड़ दो, उसकी क्या जरूरत है। इस एमीटर का होना नहीं होना बराबर है, वो तो श्रेणी क्रम में होता है, तो एमीटर को बनाओ चाहे मैं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधे तार से कनेक्टेड है, ये दोनों सीधे तार से कनेक्टेड है। इधर लगी हुई है बैटरी और कुंजी, इधर लगी हुई है बैटरी और कुंजी। बैटरी 12 वोल्ट की है और इसमें से जो करंट निकल रही आई वो हमको निकालनी है। तो अभी तक के डायग्राम में आपने क्या सीखा, अभी तक के क्वेश्चन में आपने ही सीखा कि हमें अगर सबसे पहले तो हमें आर तुल्य निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कुल प्रतिरोध निकालिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों भाई साहब पार्श्व क्रम में, हमने इनको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 8 ओम खटाक से। फिर हमने देखा ये तीनों भाई साहब भी पार्श्व क्रम में है, हमने इन तीनों को भी सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया खटाक से 10 ओम। फिर हमने इन दोनों की जगह 8 ओम लगा दिया और इन तीनों की जगह 10 ओम लगा दिया। कहानी देख लो आप, 8 ओम 10 ओम। अब आप देखो तो इसके ठीक बाद में ये है, अगर आप देखो तो इसके ठीक बाद में ये है, और अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही हो तो मैं इसको ऐसे बना के दिखा दूं,
तो आपको फीलिंग आ जाएगी। इस 8 ओम को ऐसे दिखा दो, 10 ओम को ऐसे दिखा दो। अब लग रहे हैं ये एक के बाद एक, अब लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है। और अगर आशीष सर के कैप्सूल से देखा जाए तो इसके ठीक बाद में ये है ना, बीच में कोई ब्रांच थोड़ी है, ऐसे कोई शाखा थोड़ी कट रही है। अगर बीच में ऐसे शाखा कट रही होती तो हम बोलते कि भाई ये श्रेणीक्रम संयोजन नहीं है, पर ठीक इसके बाद में ये है। तो ये कौन सा संयोजन है? ये श्रेणीक्रम संयोजन है। तो अब जो तुल्य परिपथ बनेगा, फाइनल परिपथ, लास्ट, इन दोनों का श्रेणीक्रम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 10 और 8, इन दोनों का श्रेणीक्रम का मैं मान लो 8 तुल्य बोल रहा हूं, तो 8 तुल्य होगा 8 + 10 बराबर 18 ओम। इन दोनों को हटा करके अपन किसको लगा सकते हैं? 18 ओम को। बैटरी कितनी लगी हुई है? 12 वोल्ट की। ये बन गया तुल्य परिपथ, फाइनल वाला, लास्ट वाला। अब इसमें करंट बह रही है I, ये आप सबका बाप है, सबका तुल्य परिपथ है। अब तुल्य परिपथ में ओम का नियम लगाओगे तो I बराबर क्या आएगा? V/R तुल्य। तो यहां से निकल के आएगी परिपथ की धारा, कितना है? V, 12 वोल्ट। R तुल्य कितना है? 18। सॉल्व कर लीजिए, कहानी आपके सामने सेट है। 0.67 एम्पियर। खत्म। कितना है बेटा? 0.67 एम्पियर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 × 18, फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा 20, 3 × 18, फिर 20, फिर 20, 3 × 18, 3 × 18, तो आंसर आएगा 0.6666। और 6 के बाद में बड़ी संख्या है तो इसका अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.67। सिंपल। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन एकदम फर्जी क्वेश्चन था। वैसे तो एकदम फर्जी, एकदम आसान प्रश्न था। सबसे पहले हमें ये करना था कि ये दोनों पार्श्व क्रम में है, तो अगर ये दोनों पार्श्व क्रम में है तो इनका प्रतिरोध निकालो, दोनों का टोटल 8 ओम आ गया। फिर ये तीनों पार्श्व क्रम में थे, इनको सॉल्व किया, 10 ओम आ गया। अब 8 ओम और 10 ओम को चेक करना था, तो 8 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में थे, इनको सॉल्व किया, 18 ओम आ गया। अब 18 ओम तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध के बाद तुल्य परिपथ बन गया। तुल्य परिपथ से परिपथ की धारा निकल के आ जाएगी, और ये जो I है ये क्या है? परिपथ की धारा। और हमसे प्रश्न ने परिपथ की धारा ही पूछी थी, तो हमने उसको परिपथ की धारा बता दी। हो गया प्रश्न। ये आपने आज 3 न्यूमेरिकल्स और किए अच्छे, जिनसे आपको समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब आप बताओ कि क्या आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस है? क्या आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स को करने के बाद एकदम बढ़िया से लग रहा है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं? भाई आपने 12th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और क्या चाहिए आपको? पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में एक ही बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर ठीक एक के बाद दूसरा बंदा होगा, और उसमें किसी भी प्रकार का बीच में कोई ब्रांच नहीं कट रही होगी। और पार्श्व क्रम के लिए आपको कैप्सूल याद रखना है, कैप्सूल लिखे थे ना मैंने। पार्श्व क्रम के लिए आपको ये कैप्सूल याद रखना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होगी। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है तो पार्श्व क्रम में, और एक के बाद एक लगे हुए हैं, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो फिर वो श्रेणी क्रम है। ये दोनों कैप्सूल आपको हर एक प्रकार का श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम का क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। इन 2 लेक्चर्स के बाद आप बताओ मुझे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके हिसाब से मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा। तो आप लोगों को अपने कमेंट जरूर से करने, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी इसका जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन पे आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से आकर के आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपना बैच ज्वाइन कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।